आज से लगभग 10,000 साल पहले एक अद्भुत घटना घटी। इंसान जो कभी घुमक्कड़ शिकारी हुआ करता था, उसने एक जगह बसना शुरू कर दिया। उसने फसल उगाना और जानवर पालना सीख लिया। यहीं से खेती की शुरुआत हुई। भोजन के साधन सुरक्षित होने से आबादी बढ़ी और गांव शहरों में बदलने लगे। नील, टिग्रिस, यूफ्रेट्स और सिंधु नदियों की उपजाऊ घाटियां सभ्यता का पालना बने। इन शुरुआती सभ्यताओं ने अपनी अनोखी संस्कृति, तकनीक और शासन प्रणाली विकसित की। घुमक्कड़ी जीवन से बसने और खेती करने तक का यह परिवर्तन मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने आगे आने वाली हर चीज की नींव राखी। जैसे जैसे सभ्यताएं फली फूली, उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई, पड़ोसी संस्कृतियों के साथ बातचीत की और अज्ञात में आगे बढ़ते गए। इसने हमारे आसपास की दुनिया का पता लगाने की हमारी अंतहीन खोज की शुरुआत को चिह्नित किया। इंसानों में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, अज्ञात को जानने की एक गहरी इच्छा। ज्ञान और रोमांच की यह प्यास पूरे इतिहास में हमारी प्रेरक शक्ति रही है। अफ्रीका से सबसे पहले हुए पलायन से लेकर अंतरिक्ष की खोज तक जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ाया है। शुरुआती खोजकर्ता कई कारणों से प्रेरित थे। नए व्यापार मार्गों की तलाश, धन और संसाधनों की चाह और साम्राज्यों का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इन प्रेरणाओं के पीछे एक बुनियादी मानवीय सहज प्रवृत्ति थी। क्षितिज के पार क्या है, ये जानने की चाह। ये अंतर्निहित जिज्ञासा मानवीय प्रगति का इंजन रही है, जिसने हमें अज्ञात क्षेत्रों में जाने और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यूरोपीय लोगों द्वारा अटलांटिक पार करने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं भूमध्य सागर और उसके बाहर के पानी में सफर कर रही थीं। कुशल नाविक और व्यापारी फोनिशियन ने समुद्री नेटवर्क स्थापित किए जो भूमध्य सागर तक फैले हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश द्वीप समूह और अफ्रीका के पश्चिमी तट तक का सफर तय किया, व्यापारिक चौकियां स्थापित की और अपनी संस्कृति का प्रसार किया। अपनी बौद्धिक जिज्ञासा के लिए जाने जाने वाले यूनानियों ने भूमध्य सागर और काला सागर की खोज की। उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, तटरेखाओं का नक्शा बनाया और परिष्कृत नौवहन तकनीक विकसित की। ग्रीक विरासत के उत्तराधिकारी रोमनों ने समुद्री व्यापार मार्गों का और विस्तार किया, जिससे भूमध्य सागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के हिस्सों से जुड़ गया। उनकी खोजों और विजयों ने एक विशाल क्षेत्र में ज्ञान, वस्तुओं और विचारों को फैलाने में मदद की। 15वीं शताब्दी तक यूरोप अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर थी। जहाज निर्माण और नेविगेशन में तकनीकी प्रगति, व्यापार और विस्तार की बढ़ती इच्छा के साथ मिलकर समुद्री अभियानों में तेजी लाई। इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित पुर्तगाल और स्पेन खोज के इस नए युग में अग्रणी शक्तियों के रूप में उभरे। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री अन्वेषण के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जो अफ्रीका के तट पर यात्राओं को प्रायोजित करता था। इन अभियानों का उद्देश्य अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित पारंपरिक भूमि मार्गों को दरकिनार करते हुए पूर्व के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना था। यह अभूतपूर्व अन्वेषण और खोज की अवधि के लिए मंच तैयार कर रहा था, जो दुनिया को फिर से आकार देगा। भाग 5, वास्को डी गामा, भारत के लिए एक रास्ते का चार्टिंग। 1457 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकले। उनका मिशन भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना। दा गामा अफ्रीका के तट के साथ दक्षिण की ओर रवाना हुए, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और फिर हिंद महासागर के पार एक मार्ग का चार्ट बनाया। 10 महीने की जोखिम भरी यात्रा के बाद वह भारत के मालाबार तट पर पहुंचे। दा गामा की यात्रा नेविगेशन और नाविक कला की जीत थी। इसने भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोल दिया, जो ऑटोमन साम्राज्य द्वारा नियंत्रित पारंपरिक व्यापार मार्गों को दरकिनार करता था। इससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार में तेजी आई, जिससे वैश्विक वाणिज्य का एक नया युग शुरू हुआ। हालांकि इसने पूर्व में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत को भी चिह्नित किया, जिसके एशिया की स्वदेशी आबादी के लिए दूर तक पहुंचने वाले परिणाम थे। भाग 6, क्रिस्टोफर कोलंबस, एक नई दुनिया का अनावरण। 1492 में
स्पेनिश ताज के लिए नौकायन करने वाले एक इतालवी खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक के पार पश्चिम की ओर रवाना हुए। उनका लक्ष्य एशिया के लिए एक छोटा समुद्री मार्ग खोजना था। हालांकि ईस्ट इंडीज पहुंचने के बजाय कोलंबस कैरिबियन सागर के द्वीपों पर उतरा। कोलंबस की यात्राओं ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अमेरिका की उनकी खोज ने मानव अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में एक नया अध्याय खोल दिया। जबकि कोलंबस को अक्सर अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महाद्वीप पहले से ही समृद्ध संस्कृतियों और इतिहासों के साथ स्वदेशी लोगों द्वारा बसा हुआ थे। भाग 7 मैगलन का जल परिक्रमा दुनिया भर की यात्रा। 1519 में स्पेन के लिए नौकायन करने वाले पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन एक और भी महत्वाकांक्षी अभियान पर निकले। उनका लक्ष्य दुनिया की परिक्रमा करना था, जिससे यह साबित हो सके कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। मैगलन की यात्रा खतरे और कठिनाई से भरी थी। उन्हें तूफानों, विद्रोहों और स्वदेशी आबादी के साथ शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा। मैगलन खुद फिलीपींस में मारे गए थे, लेकिन उनका अभियान जुआन सेबेस्टियन एल्कैनो की कमान में जारी रहा। 1522 में रवाना होने के 3 साल बाद अभियान का एकमात्र बचा हुआ जहाज विक्टोरिया स्पेन लौट आया, जिसने दुनिया की पहली परिक्रमा पूरी की। मैगलन की यात्रा मानवीय धीरज और अन्वेषण की भावना का प्रमाण थी। इसने पृथ्वी के गोलाकार आकार की पुष्टि की और दुनिया के भूगोल के यूरोपीय ज्ञान का विस्तार किया। भाग 8 एक बदली हुई दुनिया, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान प्रदान। अन्वेषण के युग ने वैश्विक आदान प्रदान के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत की। नए व्यापार मार्गों ने महाद्वीपों को जोड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। यूरोपीय व्यापारी पूर्व से मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य विलासिता के सामान लेकर लौटे। कोलंबियन एक्सचेंज पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच पौधों, जानवरों और बीमारियों का स्थानांतरण दोनों गोलार्धों पर गहरा प्रभाव डालता था। आलू, टमाटर और मक्का जैसी नई फसलों को अमेरिका से यूरोप में लाने से कृषि और आहार में क्रांति आ गई। हालांकि विनिमय का अपना काला पक्ष था। चेचक और खसरा जैसी यूरोपीय बीमारियों ने अमेरिका में स्वदेशी आबादी को तबाह कर दिया। ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार मैनेवे इतिहास का एक भयावह अध्याय यूरोपीय उपनिवेशवाद और नई दुनिया में वृक्षारोपण पर श्रम की मांग के परिणाम स्वरूप उभरा। भाग 9 डिस्कवरी की छाया, उपनिवेशवाद और उसके परिणाम। अन्वेषण का युग, जबकि नाविक कला और खोज के अविश्वसनीय कारनामों द्वारा चिह्नित किया गया था, ने एक लंबी छाया भी डाली। यूरोपीय अन्वेषण से अक्सर उपनिवेशवाद, स्वदेशी आबादी को वशीभूत करना और संसाधनों का शोषण हुआ। स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं ने अमेरिका में विशाल साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की, धन निकाला और मूल निवासियों पर अपनी संस्कृति और धर्म थोपे। पुर्तगालियों ने अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर व्यापारिक चौकियां और उपनिवेश स्थापित किए। ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार श्रम के लिए यूरोपीय मांग से प्रेरित होकर लाखों अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका ले जाया गया, जहां उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सही। उपनिवेशवाद की विरासत आज भी दुनिया को आकार देती है। समानता, न्याय और सांस्कृतिक विरासत के पुनर्ग्रहण के लिए संघर्ष जारी है। भाग 10 अन्वेषण, एक स्थायी मानवीय विरासत। अन्वेषण की भावना, जिसने मनुष्यों को महासागरों को पार करने, महाद्वीपों का पता लगाने और दुनिया की परिक्रमा करने के लिए प्रेरित किया, आज भी उज्जवल रूप से जल रही है। जबकि भौगोलिक खोज का युग समाप्त हो सकता है, हमने वैज्ञानिक जिज्ञासा और तकनीकी नवाचार द्वारा संचालित अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश किया है। हम महासागरों की गहराई, अंतरिक्ष की विशालता और मैनावी मस्तिष्क की पेचीदगियों का पता लगाते हैं। मंगल ग्रह की खोज करने वाले रोबोटिक प्रोब से लेकर दूर के ब्रह्मांड में झांकने वाले दूरबीनों तक, हम लगातार ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ के लिए मानवीय प्यास और हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्रेरित करती है। पिछले अन्वेषणों से सीखे गए सबक, जीत और त्रासदी दोनों नैतिक विचारों, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और मानवता की भलाई के लिए ज्ञान की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम तलाश करते रहते हैं,
हम अपने साथ एक ऐसे भविष्य की आशा रखते हैं जहां खोज और समझ सभी लोगों के बीच सहयोग और शांति को बढ़ावा दें।